सभी मित्रों को जय सिया राम, जय जय हनुमान, राधे राधे। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रहों की शत्रुता, मित्रता और समभाव किस तरह से कुंडली में देखा जाता है। तो दोस्तों, सभी ग्रहों के कोई ना कोई शत्रु हैं, कोई ना कोई मित्र हैं और कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जहां ग्रह दूसरे ग्रह को समभाव से देखता है, यानी ना तो मित्रता के भाव से ना तो शत्रुता के भाव से। तो एक एक ग्रह को समझते हैं कि कौन किस ग्रह से मित्रता करता है, शत्रुता करता है और किसके साथ समभाव रखता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की। तो सूर्य देव के जो मित्र ग्रह हैं, यानी सूर्य जिन्हें मित्र मानते हैं, वो हैं चंद्र, मंगल और बृहस्पति यानी गुरु। इनको सूर्य देव अपने मित्र मानते हैं। और शनि और शुक्र इन दो ग्रहों से शत्रुता का भाव रखते हैं और बुध के साथ समभाव रखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं और अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी बहुत काम की है, क्योंकि मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से वही जानकारियां दे रहा हूं जो प्रैक्टिकली कुंडली में अप्लाई होती हैं और जिनको हमें कुंडली में देखना अनिवार्य है। उन फार्मूलों का कुंडली में उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव सूर्य देव और बुध देव को अपना मित्र मानते हैं और चंद्रदेव किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं और मंगल, गुरु, शनि और शुक्र से समभाव रखते हैं। दोस्तों, लाल किताब में चंद्रदेव के बारे में जो व्याख्या की गई है, वैसे तो चंद्रमा का कारक है और ये ज्योतिष की हर पद्धतियों में ग्रहों के कारक तत्व लगभग समान होते हैं। काल पुरुष कुंडली में 4th हाउस में कर्क राशि आती है, तो चंद्रमा का घर माना गया है, चंद्रमा का भाव माना गया है, वो है 4th हाउस। तो लाल किताब के अनुसार, लाल किताब में एक बहुत ही प्यारी व्याख्या है कि जो भी ग्रह 4th हाउस में चला जाता है वो धर्मी हो जाता है। और इसको एक्सप्लेन किया है इस तरह से कि चंद्रमा को माँ की गोद माना गया है, तो 4th हाउस में जो भी ग्रह जाता है यानी वो अपनी माँ की गोद में चला गया। यहाँ तक कि राहु और केतु भी जब 4th हाउस में चले जाते हैं तो वो धर्मी हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, समस्याएं खड़ी नहीं करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वो अपनी माँ की गोद में चले गए हैं। चंद्रमा को सबकी माँ माना गया है। तो दोस्तों, इसलिए यहाँ पर भी वैदिक ज्योतिष में भी चंद्रमा किसी भी ग्रह से शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं, माँ किसी से भी शत्रुता का भाव नहीं रखती है। अब दोस्तों, बात करते हैं मंगल देव की। सूर्य, चंद्र और गुरु को मंगल अपना मित्र मानते हैं, लेकिन बुध देव से शत्रुता का भाव रखते हैं, शुक्र और शनि से समभाव रखते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं बुध देव की। तो बुध देव जो हैं सूर्य और शुक्र को अपना मित्र मानते हैं, चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं यानी दुश्मन मानते हैं, मंगल और शनि से समभाव रखते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बृहस्पति देव यानी गुरु की। तो गुरु भी सूर्य, चंद्र और मंगल को अपना मित्र मानते हैं, बुध और शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं और शनि देव से समभाव रखते हैं। इसके बाद दोस्तों शुक्र देव की बात करें तो शुक्र, शनि और बुध को अपना मित्र मानते हैं, जबकि सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और मंगल और गुरु से समभाव रखते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव शुक्र और बुध को अपना मित्र मानते हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन गुरु के साथ समभाव रखते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो इन दोनों की अलग अलग बात नहीं करनी है, क्योंकि राहु और केतु बिल्कुल समान दृष्टि रखते हैं। तो ये शुक्र और शनि को अपना मित्र मानते हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल को अपना शत्रु मानते हैं और बुध के साथ समभाव रखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि जो ग्रह आपस में एक दूसरे को मित्र मान रहे हैं वो आपस में अति मित्र हैं, जो ग्रह आपस में एक दूसरे को शत्रु मान रहे हैं दोनों ग्रह, तो वो आपस में अति शत्रु हैं। अभी मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। सूर्य देव चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं और चंद्रदेव भी सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, तो दोनों एक दूसरे को अपना मित्र मान रहे हैं, इसलिए ये अति मित्र हो गए। तो दोस्तों, सूर्य और चंद्र आपस में अति मित्र हैं। इसी तरह से सूर्य और गुरु आपस में अति मित्र हैं।
सूर्य और मंगल भी आपस में अति मित्र हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को अपना मित्र मानते हैं। इसी तरह से मंगल और गुरु भी आपस में अति मित्र हैं, क्योंकि ये भी एक दूसरे को अपना मित्र मानते हैं। इसी तरह से शुक्र और शनि भी आपस में अति मित्र हैं, क्योंकि वो भी एक दूसरे को अपना मित्र मानते हैं। और शुक्र और बुध ये भी आपस में अति मित्र हैं, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे को अपना मित्र मानते हैं। इसी तरह से हम शत्रुता भी देखते हैं, और इस तरह से ग्रहों को हम एनर्जी के माध्यम से भी देखते हैं कि ग्रहों की एनर्जी क्या है। यदि एंटी एनर्जी है तो वो कुंडली में खराब रिजल्ट देगी, यदि पॉजिटिव एनर्जी है तो वो कुंडली में अच्छे रिजल्ट देगी। तो एनर्जी के माध्यम से भी हमें ग्रहों को और ग्रहों की दृष्टियों को, ग्रहों की युतियों को, और जो कुछ भी हम कुंडली में विवेचन करते हैं, हर फार्मूले में ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रह किस मित्र से मित्रता का भाव रखता है, शत्रुता का भाव रखता है, और साथ में ये भी देखना है कि वो एनर्जी वाइज क्या करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, राहु इन्फेक्शन का कारण है, लेकिन वही राहु एक्सपेंशन का भी कारण है। यदि कुंडली में दोनों एक साथ बैठ जाएं तो शुक्र क्या है, वेल्थ है, और राहु क्या है, एक्सपेंशन है। तो जिस जातक की कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ है, यानी उसको वेल्थ का एक्सपेंशन राहु कर देने वाला है, यानी उसको बहुत पैसा आने वाला है। और ज्यादातर बिलियनियर्स जो हैं उनकी कुंडली में आपको शुक्र और राहु साथ में मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, राहु का जो मूल स्वभाव है वो है समस्याएं खड़ी करना, तो वो जीवन के किसी ना किसी क्षेत्र में आपको समस्या दे देगा। तो मैं यहाँ पर एनर्जी की अगर बात करूं, हालांकि वो मित्र हैं, लेकिन फिर भी शुक्र और राहु जब भी कुंडली में एक साथ होंगे, तो शुक्र क्या है, शुक्र है स्किन। तो जब भी राहु शुक्र के साथ होगा तो हमें स्किन की प्रॉब्लम दे सकता है, यूरिन इन्फेक्शन दे सकता है। तो ग्रहों की एनर्जी को भी नहीं भूलना है। मित्रता और शत्रुता का नियम याद रखते हुए हमें एनर्जी को भी ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या है। तो इस तरह से हम कुंडली को देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस पर किस तरह का प्रभाव डाल रहा है। तो दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, हमें सहयोग करें। आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।